आज बना रहे हैं सभी के लिए बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता। अगर इस तरह का नाश्ता घर में बने तो बाहर से लाने की ज़रूरत ही क्या है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ सबसे पहले एक बड़ा बर्तन और उसमें लेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा और इसी कटोरी से लेंगे आधा कटोरी मैदा। इस नाश्ते को केवल आटे से या केवल मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ दोनों को मिक्स करके ही बना रही हूँ। और अब लेंगे आधा चम्मच अजवाइन, तो इसे हाथ पर थोड़ा क्रश कर लेंगे और स्वाद के अनुसार डाल देंगे नमक। तो यहाँ नमक मैं थोड़ा कम ही ले रही हूँ। और अब इन सबको एक बार मिक्स कर लेते हैं और अब डाल देंगे इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल मोयन के लिए। तो अच्छी तरह से पूरे आटे में मोयन मिला लेंगे। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त आटा लगा लेंगे। तो इस आटे को रोटी के आटे से थोड़ा सा सख्त बनाना है, तो इसे अब थोड़ा थोड़ा करके ही गूँथ लेंगे। तो यहाँ आटा को लगा लिए हैं और अब इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। जब तक आटा रेस्ट पर है तब तक यहाँ ले रहे हैं 2 उबला हुआ आलू और इसे छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से आलू को ग्रेट करने से कोई भी बड़े चंक्स नहीं आते हैं और नाश्ता बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो यहीं पर ले रहे हैं एक मीडियम साइज का प्याज, जिसे बारीक बारीक काट लिए हैं। और यहीं पर लिए हैं 10-12 लहसुन की कलियां, जिसे बारीक बारीक काट लिए हैं। बारीक कटा हुआ 1 चम्मच हरा मिर्च और डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और अब डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक थोड़ा कम ही लेंगे क्योंकि आटे में भी नमक डाले हैं। और अब डालेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और अब डालेंगे इसमें आधा चम्मच से भी थोड़ा कम गरम मसाला। तो अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करने के बाद अब इसे रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में और यहाँ बनाते हैं एक स्लरी। तो यहाँ लिए हैं 2 चम्मच मैदा। तो अब लेंगे आधा चम्मच कलौंजी, थोड़ा सा लेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसी में डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक। और अब डाल देंगे आधा छोटा चम्मच चिली फ्लिक्स और अब डाल देंगे 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल। पहले इन सबको एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक पतला घोल बनाएंगे। तो इस तरह का घोल बनाएंगे, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। तो अब इसे भी साइड में रखते हैं और अब नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो आटा जो गूँथ कर रखे हुए थे अब उसे एक बार फिर से मसल लेंगे और आटा अब बिल्कुल मुलायम और चिकना हो गया है। तो एक बार इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। तो जितने बड़े बड़े हमें बनाने हैं उस हिसाब से पहले गोले बना लेंगे। तो गोले बना लिए हैं और अब डालेंगे स्लेब पर थोड़ा सूखा आटा और इस गोले को थोड़ा फैला देंगे। तो इस गोले से एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे। तो अब इसके चारों कोन को काट कर निकाल देंगे। इस तरह से नाश्ता बनाने में बहुत आसान होता है और एक बार में ज़्यादा नाश्ता बनकर तैयार होता है। और ये कटे हुए आटे को फिर से मिक्स करके एक नया गोला बना लेंगे। इस 4 कोने वाले रोटी को एक बार फिर से बेलकर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और बराबर भी कर लेंगे और फिर से इसके 4 भाग बनाएंगे। तो इस तरह से इसे चाकू से काटकर इसके 4 टुकड़े कर लेंगे। तो अब एक एक टुकड़े पर थोड़ा थोड़ा आलू मसाला डाल देंगे और अब एक छोर को उठाकर दूसरे छोर पर इस तरह से चिपका देंगे। चिपकाने से पहले थोड़ा सा इसमें पानी लगा लेंगे कि ये आसानी से चिपक जाए और इसके मुंह को अच्छी तरह से बंद करेंगे कि इसमें से आलू मसाला बाहर नहीं आए। तो इसी तरह से बाकियों को भी बना लेते हैं और इस तरह से नाश्ता बनाना काफ़ी आसान हो जाता है और कम समय में ज़्यादा बनकर तैयार होता है।
तो जो 2 गोले बचे हुए हैं उसका भी बेलकर इसी तरह से नाश्ता तैयार कर लेते हैं। तो सभी को बना लिए हैं और ये जो स्लरी है इसे भी एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए एक तरफ तेल गरम होने के लिए रख दिए हैं और ये गरम हो गया है। तो एक नाश्ते को उठाएंगे और स्लरी में इस तरह से डीप कर देंगे और फिर इसे धीरे से उठाकर तेल में डाल देंगे। तो तेल को ज़्यादा हीट नहीं करेंगे, इसे मीडियम ही रखेंगे कि ये अंदर बाहर अच्छी तरह से पके। तो एक बार में जितना कढ़ाई में जाए उतना ही डालकर इसे तलेंगे कि ये हमें उलट पुलट करने में आसानी भी हो। और जब ये एक साइड से हो जाए तो इसके साइड को चेंज कर देंगे और दोनों तरफ एक ही जैसा गोल्डन कलर आने तक इसे तल लेंगे। तो दोनों तरफ एक बराबर और एक जैसा कलर आया है और ये बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुआ है। तो अब इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो ये गर्मा गर्म नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। अगर इस तरह का नाश्ता घर पे ही मिल जाए तो बाहर से लाने की और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और इस बारिश के मौसम में अगर इस तरह का चटपटा नाश्ता मिल जाए तो चाय का स्वाद दोगुना हो जाता है और बच्चे इसे देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं। ये नाश्ता बनाना बहुत आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी है। अगर आप सबको ये चटपटा नाश्ता पसंद आया हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राधे राधे।